कक्षा 12वीं का संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2023 को होने वाला है। उस प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 23 पर प्रमुख कवियों का परिचय पूछा जाता है और ये 4 अंक का प्रश्न होता है। इसमें 4 कवियों के नाम उसमें अंकित रहते हैं हमारे प्रश्न पत्र में और इनमें से किसी एक का हमें संक्षिप्त में परिचय देना होता है। तो ये प्रमुख कवियों के अगर बात की जाए तो हमने सबसे पहले प्रमुख कवियों में कालिदास, दूसरे नंबर पर हमने दिया है महाकवि भारवी और तीसरे पर अश्वघोष। ये 3 कवियों के परिचय दे रहे। चूँकि उसमें प्रश्न पत्र में 4 पूछे जाएंगे, हम आपको 3 मुख्य रूप से दिखा रहे हैं और इनमें से कोई एक निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे महाकवि कालिदास। तो मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। कालिदास हमारे प्रिय कवि हैं। कवि कुशल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल के शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। कवि कुल के शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। सा नाटककारः, वो नाटककार हैं। महाकाव्य निर्माता, वो महाकाव्य निर्माता हैं। गीति काव्यकर्ता चा आसीत, और गीति काव्यकर्ता भी हैं। गीति काव्यकर्ता को खंड काव्य भी कहा जाता है। तस्य प्रमुखः ग्रंथाः सन्ति, उनके प्रमुख ग्रंथ यथा, सबसे पहले नंबर 1 आता है त्रीणि नाटकानि। 3 प्रकार के उनके नाटक हैं और इन नाटकों में सबसे पहले है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चा। 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्य द्वयम, दूसरे नंबर पर उनकी रचना है महाकाव्य। पहले नाटक त्रीणि नाटकानि और महाकाव्य द्वयम, 2 महाकाव्य हैं उनके। सबसे पहले है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये 2 उनके महाकाव्य हैं। तीसरा है गीति काव्य द्वयम और 2 उनके गीति काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। मेघदूतम और ऋतु संहारम। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्य की सभा में कवि थे। तस्य राजधानी उज्जैनी आसीत्, और विक्रमादित्य की राजधानी, उनके राज्य की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। उज्जैनी को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और ये विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे। इसके बाद मेघदूते उज्जैनिन्याम भव्यम वर्णम विद्यते। मेघदूत नामक जो उनका गीति काव्य या खंड काव्य है, इसमें उज्जैनी की का भव्य वर्णन किया गया है। कालिदास जी के द्वारा मेघदूत में उज्जैनी का भव्य वर्णन किया गया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अति बरम्यम अस्ति। कालिदास प्रकृति चित्रण में निपुण कवि थे। प्रकृति का चित्रण उन्होंने किया है और हम यहीं पर कालिदास का जो संक्षिप्त परिचय था महाकवि कालिदास का, ये इसको हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। और इसके पश्चात दूसरा जो कवि परिचय है ये है महाकवि भारवी। भारवी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। इसमें किरात वेश में भगवान शंकर तपस्या करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं और उसका इसमें वर्णन है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकवि भारवी का परिचय इन्होंने क्या किया है। भारवी महाकविनः अष्टादश सर्गात्मके किरातार्जुनीयाख्यस्य महाकाव्यस्य रचना कृतः। महर्षि वाल्मीकि ने, महाकवि वाल्मीकि ने 18 सर्गों से युक्त किरात अर्जुनीय नामक रचना की है, जिसमें किरात वेश में साक्षात भगवान
अर्जुन से युद्ध करते हैं। महाकाव्य रचना कृता, किरात अर्जुनीय नामक महाकाव्य की रचना की है। महाकाव्य अस्मिन, महाकाव्य में शिव समाराधनार्थम तपस्यातः, शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हुए, किरात वेषेण अर्थात एक शिकारी के वेश में, साक्षात भगवतः शिवेन सह युद्धयो अर्थात साक्षात भगवान शिव के साथ युद्ध किया जाता है। अर्जुनस्य महाभारतीय कथा वर्णितम, शिव का अर्जुन के साथ युद्ध है और इस कथा का वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री शब्देन, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। श्री शब्देन समारब्धस्य, श्री शब्द से ही प्रारंभ होता है इसका। महाकाव्यस्य प्रत्येक सर्गांति श्लोके, श्री शब्द से प्रारंभ होकर के इसके प्रत्येक सर्ग के जो श्लोक होते हैं, लक्ष्मी शब्दों अनुप्रपुज्यते, श्री शब्द से प्रारंभ होते हैं। इसके जितने भी श्लोक हैं श्री शब्द से प्रारंभ होते हैं और लक्ष्मी शब्द से ये समापन होता है इनका। लक्ष्मी शब्दों अनुप्रपुज्यते महाकाव्ये भारवे विषय तदीयाम विशेषताम, अर्थात महाकाव्य में भारवी के विषयों की विशेषताओं का वर्णन है। विशेषता वर्णयन्ति भारते अर्थ गौरवम इति सूक्ति ही प्रसिद्धा, भारते अर्थ गौरवम, यह सूक्ति महाकवि भारवी के बारे में प्रसिद्ध है। महाकवि भारवी के बाद तीसरे कवि है अश्वघोष, और अश्वघोष के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे और संक्षेप में बताया है। अश्वघोषस्य समयः प्रथम शताब्द्यः पूर्वार्धे सामान्य रूपेण मन्यते, अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में सामान्य रूपेण मान्यते माना जाता है। अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में सामान्य रूप से माना जाता है। सौंदरानंदस्य पुष्पिकानुसारेण अश्वघोषः, सौंदरानंदस्य पुष्पिकानुसारेण अश्वघोषः अयोध्यावासी आसीत्। सौंदरानंद के अनुसार इनकी एक रचना है, इसके अनुसार अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे, जो भगवान श्री राम की जन्म स्थली है उसके ये निवासी थे, अयोध्यावासी आसीत्। सा सुवर्णाक्षः पुत्रः आसीत्, उनका सुवर्णाक्ष नाम का एक पुत्र था। अश्वघोषः वैदिक साहित्यस्य कुशल पंडितः, वाल्मीकि रामायणस्य मर्मज्ञस्य चापि आसीत्। अश्वघोषः वैदिक साहित्यस्य, अश्वघोष वैदिक साहित्य के कुशल पंडितः, कुशल विद्वान थे। वाल्मीकि रामायणस्य मर्मज्ञस्य चापि आसीत्, और जो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रामायण नामक जो महाकाव्य की रचना की है, इसके कुशल मर्मज्ञ भी थे। मर्मज्ञ मतलब इसका मर्म जानने वाले थे, इसको अच्छी तरह समझने वाले कवि थे अश्वघोष। अश्वघोषस्य निसंदेह साहित्यिक रचना, अश्वघोष की निसंदेह साहित्यिक रचना है। मुख्यतः चत्वारि सन्ति, अश्वघोष की निसंदेह 4 साहित्यिक रचनाएं हैं। इसमें सबसे पहली रचना आती है बुद्ध चरितम, अश्वघोष की रचना है। ये प्रश्न कभी कभी उचित पद मेलनम में आ जाता है, कभी कभी बहुविकल्पीय में भी आ जाता है। अश्वघोषस्य रचना कस आसीत, अश्वघोष की रचना किसने की है या किसकी है ये, तो यहाँ पर हमें पता है नहीं, सॉरी, बुद्ध चरितम, इसको अश्वघोष से मिलाया जाता है। बुद्ध चरितम नामक रचना किसकी है? अश्वघोष की है। इसके बाद सौंदरानंद काव्यम, ये भी अश्वघोष की है। गंडी स्तोत्र गाथा, ये भी अश्वघोष की है। सारी पुत्र प्रकरणम, ये भी अश्वघोष की है। तो हमें यहाँ इन तीनों कवियों के परिचय को अच्छे से याद करना है, और इन 3 में से एक कवि का परिचय निश्चित रूप से आपके आगामी 1 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में आएगा, और ये 4 अंकीय प्रश्न होगा। आगे के लिए हम अगले वीडियो में आपको और आगे की जानकारी देंगे। नमस्कार।